गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो अब हम लोग देखेंगे साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब थोड़ा सा हम लोग वेव की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। वेव क्या है? तो वेव क्या है? डिस्टरबेंस है, ठीक है। वेव क्या है? Disturbance। यहाँ पर मेंशन है। वेव क्या है? Disturbance। डिस्टरबेंस है जो कि प्रोपोगेट होता है, ठीक है। अब दो टाइप का वेव लिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स Yes, sir। वेव, इसका जो बेसिक डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखा गया है। देखो यहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल्स है, वेव है क्या? पार्टिकल्स का जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वही वेव बनाता है। बात समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir। पार्टिकल्स का जो डिस्टरबेंस है वही प्रोपोगेट होता है। Yes, sir। अब जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कैसे होता है तो उसको क्या, कौन सा वेव नाम दिया गया, ठीक है ना। सपोज करो ये पार्टिकल्स है, ठीक है ना। ये क्या है मेरा? Particles। ये दोनों हाथ जो है पार्टिकल्स है, Yes, sir। ठीक है ना। और मैं वेव हूँ, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा इस टाइप का होगा, बैक एंड फोर्थ, लाइक दैट, बैक एंड फोर्थ। Yes। ये पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है। पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऐसे, ये ठीक है ना। longitudinal wave है ना? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव दो टाइप का मैंने बताया, तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और एक आपका ट्रांसवर्स वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव उसको बोलेंगे जिनके पार्टिकल्स, ठीक है ना, ऐसे बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। ये देखो, ये डायरेक्शन किसका है? वेव का। वेव किधर जा रही है? इधर की तरफ। Yes। अब पार्टिकल्स जो है यहाँ पर, ये जो पार्टिकल्स है बैक एंड फोर्थ, बैक जी, एंड सर। फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, है ना। पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रही है। देखो ना मुझे, जैसे ये क्या है? पार्टिकल्स है, और आप वेव। Longitudinal। ठीक है ना। और मैं क्या हूँ? वेव हूँ। मैं क्या हूँ? वेव। और ये जो मेरा हैंड है वो क्या है? पार्टिकल। Particle। तो सोचो यहाँ का हैंड मेरा यही रह गया है, Okay। ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल्स भी जा रहा है, नहीं, पार्टिकल यहाँ पर वाइब्रेट किया और ये अपना वाइब्रेशन यहाँ वाला पार्टिकल्स को दिया। ये किया, समझ रहे हो ना। और उसके कारण क्या हुआ? Back and ये back and yes। ठीक है ना। ये बैक एंड फोर्थ, यानी कि वेव का जो डायरेक्शन है तो पार्टिकल्स का डायरेक्शन इसके पैरेलल होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir। पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन होगा वाइब्रेशन का, वेव की प्रोपोगेशन के पैरेलल होगा। Okay, sir। Okay, sir। सुदामा समझ में आया? ये चीजें तो यहाँ पर है ये। अब दूसरा क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव। दूसरा क्या है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। ये पार्टिकल्स का, ये वेव का डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ wave। वेव। और ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है बेटा, ध्यान से देखना। ये क्या है? Yes, sir। पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, नहीं जी, सर। समझे? समझ गए सर। पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है। अब समझो ये क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल। अब मैं क्या हूँ? वेव। वेव। अब देखो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट हो रही है। मैं क्या हूँ? वेव। मैं क्या हूँ? वेव। और ये क्या है? Particles। बात समझ में आ रही है? मैं sir। वेव हूँ और पार्टिकल अपने जगह पर वाइब्रेट ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है ना। मेरा डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। मैं इधर से इधर जा रहा हूँ या इधर से इधर जा रहा हूँ। अब पार्टिकल्स जैसे कि ये ऐसे वाइब्रेट की, इसका डिस्टरबेंस यहाँ वाला, वो वाला पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऐसे कर रहा है, ये वाला पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। और ये डिस्टरबेंस ऐसे प्रोपगेट होते रहता है। बात समझ में आ रही है? जी, सर। संध्या, सुजाता, ठीक है। ये चीजें अगर आपको जानना है क्या वेव के जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में मूव कर रहे हैं या वो अपने जगह पर हैं, ऐसा क्या करो, अपने घर में एक रोप ले लो। जी, सर। रोप, ठीक है ना। और सपोज करो कि ये रोप है, ये क्या है? रोप है। इधर इसको बांध दो, इधर इसको बांध दो। और यहाँ पर कोई एक वो लगा दो, क्या, कोई कलरफुल, जैसे कि रिबन। रिबन लगा दो, ठीक है ना। और यहाँ से इसको किंक दो ऐसे,
हाँ जी। ऐसे किंग दोगे तो ये देखो कि ये ऐसे इस टाइप का ऐसे करते हुए जाएगा ना, और यहाँ का पैटर्न खत्म हो जाएगा। समुद्री वेव। तो आप ये देखो, आप कौन डिस्टरबेंस ही तो गया। Yes. क्या ये जो रिबन है वो भी उधर जाएगा क्या? नहीं। नहीं, वो तो यहीं पर है, ये यहीं पर अपनी जगह पर ऐसे ऐसे कर रहा है, ये कभी प्रोपोगेट होके नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, ये sir. प्रोपोगेट होके उधर नहीं, क्या कर रहा है? क्या फायदा है? ये चीज है, क्लियर है? ये बेटा अपने ही जगह पर प्रोपेगेट होगा। रिबन अगर मान लो कि तुमको लग रहा है कि नहीं जी ये वाली रस्सी यहाँ जा रही है, नहीं तो ये भी यहाँ उठ के चला गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। होता। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो बात समझ में आई अब हमारी, Yes, ठीक है? sir. तो नोट कर लिए इसको, Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, important है कर बेटा। लिया, कर लिया। इसे इम्पोर्टेंट है, इसको नोटो। हाँ, करिए, नोटो कर लिया कर। नोटो कर लिया था इसको। जी सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। ओके सर। इधर गया रे। अब आते हैं बेटा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देखेंगे, ठीक है ना? कैसे? तो पहला बेटा कुछ 5 पॉइंट्स हैं इसमें। आप क्या है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, एक मैं जोड़ दे रहा हूं वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, ठीक है ना? ये जितने भी हैं ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसकी है? वेव की। और साउंड भी जो है क्या है, वो वेव के रूप में जा रहा है। यस चचा था मेरे डी ब्रोगली, कौन है? डी ब्रोकली। ब्रोगली, ठीक है ना? डी ब्रोगली चचा थे। इन्होंने क्या बेटा बताया, सारी चीजें वेव के फॉर्म में होती हैं, हम लोग भी वेव के फॉर्म में चलते हैं। जी सर। 9th क्लास में 10th क्लास में बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, देखो बेटा साउंड है, ये वेव है। यस सर। मेन इसका चीड़-फाड़ ऑपरेशन जो करेंगे बेटा हम लोग, वो 11th और 12th में किया जाता है। ओके सर। 9th क्लास में ऐसे बता दिया था बच्चों को यहाँ। अच्छा, ठीक। अब जैसे बताते हैं 9th में क्या पढ़ते आए हो, एप्पल, चचा जो है न्यूटन चचा पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिर गया, ओह माय गॉड। ग्रेविटी का पता चल गया। इससे 150-200 साल पहले ग्रेविटेशन पर काम चल रहा था। ऐसा नहीं है कि उसी दिन उनको ख्याल आया वो सोचने लगे, नहीं, कई साल से उस पे काम चलता हुआ आ रहा। ब्यूटीफुल। उस समय उन्होंने ऑब्जर्व किया उस चीज को। यस सर। बट 9th क्लास के बच्चे को, 10th क्लास के बच्चे को पूरी कहानी बताई जाए, ये चीजें वो चीजें, बोले सर क्या पढ़ रहे हैं, हम रहने दो ये चीजें, तो उनको कहानी बना दिया जाता है। न्यूटन चचा पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल के तो अच्छा ये क्यों गिरा, है ना? ये चीजें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया है। लेकिन आप जाओगे जब 11th 12th में, इनकी एक्चुअल असलियत पता सर ये चलेगी, रियल स्टोरी हकीकत। नहीं थी? बहुत सारी चीजें बेटा आप जाओगे ना तो 12th क्लास में कंट्राडिक्शन, आपस में 10 साइंटिस्ट का ग्रुप टकरा रहा है, वो कुछ और बोल रहे हैं, वो उनका टीम कुछ और बोल रहा है। सही नहीं है। समझ गए? ये बातें हैं, उनकी भी कुछ बातें मैच कर रही है, इनकी भी कुछ बातें मैच कर रही है, चला जा रहा है। इसीलिए ये सब रिसर्च का विषय है, इसके अभी खोज पढ़ाई लिखाई चलते रह रहा है। क्लियर? छोड़ो। तो चिचा ने बताया था कि सभी चीजें वेव होते हैं। वेव। ओके सर। अब देखो ये वेव है, जैसे लाइट है, लाइट जानते हो, ये भी वेव के रूप में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने बताया था ना 2 टाइप की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, कहीं भी पहुंच जाएगा बिना कोई रास्ता का, है ना? उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, अपना रास्ता वो खुद बना लेता है। बट मटेरियल वेव जो होते हैं, मैकेनिकल वेव, उनको मटेरियल मीडियम चाहिए। जब तक उनको संसाधन नहीं मिलेगा आने जाने का, जब उधर कार बैलगाड़ी ये सब, उनको हेलीकॉप्टर नहीं तो बोले भैया मैं नहीं जाऊंगा। साउंड ये बोलता है, साउंड के ट्रैवल के लिए क्या चाहिए? एयर, लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी दे दो चले। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलता है हमें किसी चीज की वजह हम खुद चलेंगे,
है ना, ये बात है। चलो अब बातचीत करेंगे थोड़ा सा इनके बारे में। आप देखो बेटा वेव जो है, जैसे इसमें तो अभी इनकी ये चीजें, अब देखो मैं बना दूं ऐसे, ये देखो, ये भी देख रहे हो, नहीं दिख रहा है ना? बहुत सारे नहीं दिख रहे। हाँ, दूर से देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आएंगी, लेकिन आप देखो बेटा यहाँ से इसमें भी वेव है ऐसे ऐसे, इसमें ये भी वेव के रूप में, आप देखो ना ढंग से, ये एक्चुअली मैंने बनाया है ऐसे ऐसे ऐसे, इनकी वेवलेंथ है ना, ये वेव की लेंथ। लैम्डा अभी आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये भी एक वेव है। थोड़ा सा मैंने वेव को बड़ा कर दिया, इनकी वेवलेंथ ज्यादा कर दी थी, ये वेव नजर आ रही है। यस सर। अदरवाइज ये भी वेवलेंथ है। यस सर। और इतने छोटे होते हैं ये वेवलेंथ की आंख से नजर तक नहीं आते, आंख से नजर तक नहीं आते। इतने छोटे होते हैं वेवलेंथ इनकी। ठीक है, अब देखते हैं। साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। साउंड कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज अ वेव। साउंड को, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपके पास जा रहा है, ठीक है ना, इस टाइप का वेव बनाते हुए जा रहा है, ठीक है ना, वेव फॉर्म में जा रहा है। जैसे देखो ये हमने ये लिया कि देखो ये साउंड वेव, जैसे हमने पढ़ा था ना ये यस सर। लास्ट क्लास में, ये क्या बन रहा था? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, है। तो ये जो बेटा आपका बना, इसको हम लोग क्रेस्ट नाम दिए, इसको ट्रू नाम दिए, ट्रू। और ये ऊपर वाला अपर बम्प जो बना हुआ है, इसको बेटा हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और लोअर बम्प जो हुआ है, इसको हम लोग ट्रू बोलते हैं। ये वेव भी की भी एक औकात है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है ना। इससे ज्यादा ये नहीं जा सकता ऊपर की तरफ, और इससे नीचे ज्यादा ये नहीं गिर सकता। बोलते हैं ना यार तू इतना गिर गया, उसी तरह उम्मीद नहीं थी, तुमने उसके लिए एक बाउंड्री लाइन बना रखा था, भाई ये तू इतना गिर गया, तो यही बोल रहा है इसके नीचे ये नहीं गिरेगा, इसके नीचे ये नहीं गिरेगा। तो ये अपर और लोअर, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू में ये अपना वेव चलता जा रहा है। सुजाता, बात समझ रहे हो? Yes, sir. ये चीजें हैं। तो वही बेटा ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन वाला जो ट्विनिंग फॉर्मूला आप लोग देखे थे, वो ये है। ये आपका कंप्रेशन है, ये आपका रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। साइन को प्लस करके वेवलेंथ बनता। वेवलेंथ नहीं मैं आ रहा हूँ, अभी उत्पाद मत बचाओ, मैं आ रहा हूँ। ये देखो, तो पहले आप क्रेस्ट का डेफिनेशन लिख लो, ये ओके सर। और ये क्या है? ट्रू का। ये हो गया, इसको कह सकते हो कंप्रेशन, जी सर। रेयरफैक्शन, ओके सर। क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रू। बात समझ में आ रही है? दो की लिखनी है, क्रेस्ट और ट्रू की। हाँ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कंप्रेशन आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड डेंसिटी वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड। देखो ना यहाँ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्राउडेड थी ना, उनको ये बोला गया वेव के रूप में। और जहां पर रेयरफैक्शन बन रहा था, पार्टिकल्स दूर दूर रह रही थी, ठीक है ना, तो ये वाला इनको ट्रू बोला गया। वो डेफिनेशन आपका एक यहाँ से मिलेगा क्रेस्ट का, और ट्रू का डेफिनेशन आपका यहाँ से। ओके सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो, वेट, अब इसी के साथ ये डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे, ठीक है ना। अब इसकी जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में थे, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तो सबसे पहले हम लोग वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे। किसको? वेवलेंथ। लेंथ लेंथ, वेव की लेंथ, दैट इज वेवलेंथ। अगम्या, वेव की लेंथ दैट इज वेवलेंथ। अब देखो, अब इसी को बेटा टर्म बोला गया, ये तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव है। अब वेव बना कैसे है? तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ खत्म हो गया। फिर यहाँ से गया, यहाँ खत्म हो Yes, जाएगा। sir. इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ओके सर। यस वन। क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे गया, फिर जब देखो यहाँ से वन ऑसिलेशन, अगेन वन ऑसिलेशन,
अगेन वन ऑसिलेशन, ऐसे ही ये वेव का फॉर्मेशन होता है। समझे? Yes, sir. ठीक है ना, वन ऑसिलेशन। और बेटा तो बोलेंगे इस वेव की जो एक वन ऑसिलेशन है, इसकी वेवलेंथ कितनी है? तो दो कंसेक्यूटिव, ये देखो बेटा जरा ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रू, ऐसा नहीं है, ध्यान देख लो चंदन, यहाँ देखो बेटा, ये है ना, ये दोनों ट्रू है, इसके बीच का भी जो डिस्टेंस है इसको भी क्या बोला गया? वेवलेंथ। और इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। ग्रीक में जो उनका अपना लिपि है, जैसे आप लोग का खा गा, जैसे इंग्लैंड में क्या कहते हैं ए बी सी डी है ना, उसी तरह उनका अपना लिपि है, तो वहां से उनको सिंबल देते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई न्यू म्यू, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको बोलेंगे, इनको आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां तक ये भी है, यानी कि वन ऑसिलेशन को यहां से यहां तक जाने में ये डिस्टेंस कितना हुआ, उसी को क्या बोले हम लोग? वेवलेंथ। एंड इट इज डिनोटेड बाय और एक्चुअली दिस इज लेंथ, सो इट्स एसआई यूनिट विल बी मीटर। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं सर। वेरी गुड। तो भाई द डिस्टेंस बिटवीन टू, किसी चीज में भी डिफाइन कर सकते हो आप, अगर आपसे वेवलेंथ का पूछा जाए तो किसी चीज में भी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट बोल दो, ट्रू बोल दो, ऐसा नहीं कि ये गलत है ये सही है ये सही है ये गलत है, न्याय, ठीक है, ये बात है। सर नोट हैप्पी करो, नोट करो। टू चलो अब देखेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ओहो, चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ज्यादा हंसी आ रही है, ये थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे, दोनों दांत टूट जाएंगे तुम्हारे, कान के नीचे मारूंगा दांत टूटेगा बेटा। सर कंटिन्यू सर। चल अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में, ए 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ये देखो बेटा, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला 1, सपोज करो ये 1 ऑसिलेशन हो रहा है ना, यस सर। 1 सेकेंड में, जैसे मैंने बोला 1, कितनी बार ऐसे चला गया? एक बार नहीं, ये कैसे? आपने बोला स्पीड बढ़ा दो, बहुत ज्यादा हो सर गया। अभी कितना है? अभी कैसे? उसमें जो आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक है। हाँ तो यहाँ से हमने 1 सेकेंड बोले, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन ऐसे पास हो रहा है, बात समझ रहे हो ना? या कहो तो ऐसे लाइक दैट, 1 सेकेंड में कितना बना है ऐसे, 1 2 3, 1 सेकेंड में अगर 3 ये बनता है तो बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। यस सर। बात समझ रहे हो? यस सर। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन है आपका, when sound is propagated through a medium, the density of medium oscillate between a maximum value and minimum value. Maximum value and minimum value. Maximum value and minimum value. है ना, इसी के बीच में ये एक क्रेस्ट और एक ट्रो बने तो बोलेंगे कि 1 ऑसिलेशन हुआ। बात समझ में आ रही है? यस सर। वही यहाँ पर बोला है बेटा, the change in density of the medium from a maximum value to minimum value and again the maximum value. यानी कि अगर यहाँ से बात करें, देखो मैंने तो यहाँ से डिफाइन किया, मैंने यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू है, फिर क्या बोला? मिनिमम वैल्यू, और फिर क्या बोला? मैक्सिमम वैल्यू। अगर यहाँ से बात करोगे, मैं थप्पड़ मार दूंगा चंदन।
यहाँ देखो, यहाँ से बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू से अगर स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू से फिर कहाँ आए आप? मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू से कहाँ गए आप? मैक्सिमम वैल्यू। इसी को तो हमने बोला था वन वोवलेंट, इसी को तो हमने बोला था वन वेव। यस सर। ठीक है, ये चीज है। अगर बेटा अगर इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो, अगर थोड़ा सा इसको यहाँ लाओगे तो ये भी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। हेलो, यस सर। है ना? यहाँ से लेकर डेफिनेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ा है, तो मैंने बोला था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो मैंने बोला था। आप देखो इसको थोड़ा नीचे लाओ, इधर लाओ, तो ये भी तो इधर आएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं हो गया क्या? यानी कि इसको भी वन ऑसिलेशन हम यहाँ तक आएगा, हैं? ये चीज है, इसको भी हम लोग वन ऑसिलेशन क्या करते हैं? आपको पता है ये जो लाइट जल रही है ऑल्टरनेटिंग करंट आपके घर में, बैटरी वाली नहीं, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और इसकी जो एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी की होती है वो हर्ट्ज होती है। वैसे अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब टी, यही ना? नंबर की कोई एसआई यूनिट नहीं होती है, कांस्टेंट टर्म है। यस। ठीक है, तो मान लो इसका कांस्टेंट है, यानी कि ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट ही नहीं। किसी नंबर का यूनिट होता है क्या? नहीं। 10 का कोई यूनिट है क्या? नहीं। 5 का कोई यूनिट है क्या? नहीं है। ठीक है ना, यूनिटलेस है। तो मान लो कि ये 1 है और टाइम का क्या यूनिट है? एस। तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या? पर सेकेंड। हेलो, यस सर। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में पर सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या है? पर सेकेंड। और चचा थे मेरे, चचा थे कौन? हर्ट्ज। हर्ट्ज जो चचा थे, इनके नाम को हम लोग भूल न जाए और इनका कंट्रीब्यूशन था इसमें, इसलिए पर सेकेंड को ही हर्ट्ज कहा गया। पर सेकेंड को ही क्या बोला गया? हर्ट्ज। ठीक है ना? HERTZ। ठीक है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख लेते हैं। इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं, ऐसे करके ऐसे। लेकिन मैं कंफ्यूजन ना हो इसमें और वी में, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू। तो मैं इसको एफ लिख देता हूँ। एफ भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। वैसे क्या है वो सिंबल? बोलो। कुछ नहीं सर। हाँ बोलो। सिर्फ ऐसे सिंबल क्या है इसका? न्यू 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 ये, मतलब दिख नहीं रहा। अरे वी, वी है ना इसमें, इसमें यू कर दो तो हो जाएगा न्यू, हो जाएगा। वी में यू कर दो तो हो गया न्यू। म्यू नहीं, न्यू। ठीक है, ये चीजें। और आप देख रहे होगे कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आगे मैं दोनों को बताऊंगा जब टाइम पीरियड का, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, यानी कि F इक्वल टू, यानी कि न्यू इक्वल टू 1/T भी लिख सकते हो, कोई नहीं बोलेगा तुम्हें। वही चीज तो है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। 5 सेकेंड में 100 ऑसिलेशन हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बताइए। 5 सेकेंड में 100 ऑसिलेशन हो रहा है। 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हमने क्या बताया? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, है ना? तो नंबर कितना है बेटा? नंबर आपका है 100 और टाइम कितना लगा? 5। तो कितना हो गया ये? 20। यानी कि 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। यानी 1 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन ये बना रहा है, लाइक दैट। ये इलेक्ट्रिसिटी है ना? इसमें लाइट बेटा ऐसे है, ये 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? मींस दैट लाइट जो है इसमें 50 टाइम्स ऑन हो रहा है और 50 टाइम्स ऑफ हो रहा है 1 सेकेंड में। कैन यू इमेजिन? इन 1 सेकेंड 50 टाइम्स ऑन एंड 50 टाइम्स ऑफ। बट आपको पता नहीं चलता क्योंकि 1 सेकेंड एकदम फास्ट है ना। यस सर। ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसीलिए करंट लगता है ना आपको। करंट लगता है तो छोड़ देता है, क्योंकि वो ऑफ हुआ ना, उसी में छूट जाता है।
डीसी करंट जो बैटरी का करंट होता है उसमें नहीं, उसमें तो मारता है तो नाम राम नाम उसमें ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या है ना कि करंट ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। ये अभी आपके घर में जो ये चल रहा है बिना बैटरी का, अब बैटरी वाले में नहीं, डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसमें करंट ऐसे आप देखते हो, ऐसे ऑन हुआ फिर ऑफ हो जाता है, फिर ऑन होता है फिर ऑफ होता है, ऑन ऑफ होते रहता है। यानी 1 सेकेंड में कितनी 50 टाइम्स ऑन ऑफ मिलाकर 1 ऑसिलेशन कहा जाता है। ये क्या हुआ, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, ऑन ऑफ 1 ऑसिलेशन हुआ ना। ये चीजें आई थिंक फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. नोट करो इसको। अब यहां पर देखोगे, यहां देखो, Right. देखो बेटा, यहां देखो, यहां देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, ये जब तक ये एक वेव बना यहां से यहां तक, जब तक ये यहां से यहां तक एक वेव बना, तब तक देख रहे हो ये 1 2 है ना 3, यानी कि लगभग 2.5 बन रहा है इसमें। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, ज्यादा। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये देखो, इसमें ज्यादा मोर फ्रीक्वेंसी लेस है ना, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नोट। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे। थैंक यू सर। Thank you, sir.